चाहे लीवर से रिलेटेड डिजीज हो, चाहे जो है आपका स्टमक से रिलेटेड डिजीज हो, इसके अलावा हमारे लंग से रिलेटेड डिजीज हो, बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा सही हो जाती हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे या जो हमारे घर के मसाले हैं, घर के मसाले जैसे लौंग है, काली मिर्च है, तुलसी है, ये सब ऐसे औषधि पौधे हैं जिनके बारे में हम सब लोग जानते हैं, तो इनका हम लोग सेवन करें। क्योंकि हम यदि एक बात करते हैं, चाय है, चाय एक्चुअली में एक यूरोप का उत्पाद है, चाय भारत का पेय पदार्थ नहीं है, चाय यूरोप का पेय पदार्थ है। क्योंकि यूरोप में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है तो अंग्रेजों को सुबह सुबह उठते ही चाय चाहिए, मतलब गर्म चीज चाहिए, मुंह में स्वाद चाहिए। तो वो जो चाय है यूरोप से हमारे यहाँ आई, क्योंकि हमारा जो भारत है वो गर्म जलवायु का देश है, यहाँ की जलवायु बहुत ज्यादा गर्म है। तो यदि हम इस गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में चाय का यदि सेवन कर रहे हैं तो शरीर में कुछ ना कुछ बीमारियां होनी है। बल्कि आजकल कई परसों में सर्वा की रिसर्च देख रहे थे, इसमें बोलते हैं कि जो लोग चाय का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं तो ये है कि 35-40 वर्ष के बाद उनकी हड्डियाँ थोड़ा सा कमजोर होनी शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ों को छोड़ के जो हमारे आसपास में जो हमारे घर में जो भी पेय पदार्थ मौजूद हैं हमें उनका सेवन करना चाहिए। तो हमें ज़्यादा समय न लेते हुए मैं डॉक्टर ईश्वर शर्मा जी से कहूँगा कि जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जैविक खेती को बढ़ावा देने का जो क्रांतिकारी कदम उठाया है और जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हेर्बिसाइड मतलब जो खरपतवार नाशक हैं इनके अत्यधिक प्रयोग से बढ़ रहा है। क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना, कोई यूरिया डाल रहा है 1 कट्टा, हम पड़ोसी सोचता है 2 कट्टे डाल दें, हमको धान गेहूं ज़्यादा मिल जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जैसे हर शरीर की, हमारे जो मनुष्य का शरीर है, हमारे हर शरीर में दवा की मात्रा निश्चित है। भाई छोटे बच्चे जैसे किसी को हमें गिलोय का यदि काढ़ा देना है तो उसको हम 1 या 2 चम्मच देंगे। जो युवा 18 वर्ष की उम्र के वो आधा गिलास पी सकते हैं। जो 30 से 40 साल की उम्र का है वो कहे तो यदि वो आधे गिलास से भी थोड़ा ज़्यादा पी ले तो उसको नुकसान नहीं होगा। तो यही जो हमारी मिट्टी है, इस मिट्टी की भी यही क्षमता है। अब मिट्टी कह रही है कि हमें नाइट्रोजन की मात्रा हमको कम चाहिए, लेकिन हम अत्यधिक मात्रा में जो यूरिया डाल रहे हैं तो अल्टीमेटली हमारी खेती तो खराब होगी ना। हम कहते हैं बाद में हमारी खेती अच्छी नहीं हो रही है। तो मैं शर्मा जी से अनुरोध करता हूँ कि थोड़ा आप जैविक खेती और जैविक खेती के क्या फायदे हैं और जो आज के वर्तमान समय में जो हम जिस तरह से कृषिकरण करें उसका क्या आपको नुकसान है और हमारी धरती का टोटल पूरी जी ने बनाई है, इसके बारे में बताएं डॉक्टर।